हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर में। ब्राइट फ्यूचर आपकी सफलता में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज लेकर आए हैं आपके लिए टुडेज़ करंट अफेयर्स। कल किसी कारणवश करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाया था, तो 10 और 11 का एक साथ करंट अफेयर्स लाया गया है। बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहले एक सुविचार के साथ, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। तो इसलिए सफलता प्राप्त करनी है तो अधिक से अधिक परिश्रम करें। तो बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की ओर। इंग्लिश स्ट्रीम वाले भी नोट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो यह बन गया हमारा हिमाचल राज्य। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर 8-9 सितंबर 2025 तक किस शहर में 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया इसका विमोचन? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोकिची अकजुआ जिन्होंने 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी के शिखर पर पहुंचकर सबसे वृद्ध पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो वे हैं हमारे जापान से। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये किया गया हमारे असम राज्य में। बढ़ते हैं हम आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा भुवनेश्वर में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य और ट्रेन के इंजन की तैयारी किस राज्य के जिंद में हो रही है? तो ये हो रही है हमारे हरियाणा राज्य, जिंद पड़ता है हरियाणा में। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 5 से 22 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण कोरिया को। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है हमारा डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर कीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस देश के साथ सितंबर 2025 में नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 1 वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल के बाद चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया है जापान के। नेक्स्ट है हमारा, भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 80.9%। तो ये हो गई हमारी 80.9%। नेक्स्ट है, सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों के कारण भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, 9 सितंबर 2025 को किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे CP राधाकृष्णन जी को।
16वां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? तो करेंगे 17 सितंबर 2025 को। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिया जाने वाला कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता? तो ये जीता है यूनुस अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वस्त्र क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो यह है 2%। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये करी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर आत्महत्याओं के रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत का पहला 5150 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। 22वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित की गई? तो ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने देश के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी है? तो ये है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये करी है आंध्र प्रदेश ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा करी है? तो ये करी है डॉक्टर भूपेन हजारिका के। ये करी है डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें जन्म शताब्दी पर। धन्यवाद।